नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज के इस एपिसोड में स्वागत है। तो आज इस एपिसोड में हम बहुत ही रोमांचक विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है समुद्री डाकू यानी कि पायरेट्स के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पायरेट्स को ये नाम कैसे मिला? पायरेट शब्द आया है ग्रीक शब्द पायरेटिस से, जिसका अर्थ होता है लुटेरा। प्राचीन ग्रीस और रोम में समुद्री रास्ते पर लूटपाट करने वालों को पायरेटिस कहा जाता था। इन लुटेरों का मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक जहाज़ों का धन और संपत्ति लूटना। धीरे धीरे यह शब्द सभी समुद्री लुटेरों के लिए इस्तेमाल होने लगा और पायरेट के नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रचलित हो गया। समुद्री डाकुओं की जिंदगी और रोमांचक कारनामों पर दर्शकों को हमेशा से ही फिल्म देखना पसंद आया है। इंग्लिश फिल्मों में सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। इस फिल्म में जॉनी डेप ने कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार निभाया है, जो कि एक मजाकिया और चतुर पायरेट है। इस सीरीज़ की सबसे पहली फिल्म 2003 में आई थी। इसके बाद बहुत सारे सीक्वल बने, जिनमें से हर एक ने दर्शकों के बीच धूम मचाई। अब बात करते हैं पायरेट्स की इतिहास की। पायरेट्स का इतिहास बहुत ही पुराना और रोमांचक है। पुराने ज़माने में जब व्यापारिक जहाज समुद्री रास्ते से लंबी यात्राएं करते थे, तो पायरेट्स के लिए इन पर हमला करना बहुत ईजी होता था। 17th और 18th सेंचुरी को पायरेसी का गोल्डन पीरियड कहा गया है। इस समय में पायरेट्स ने अपने सुनहरे दौर का अनुभव किया। उस समय के सबसे प्रसिद्ध पायरेट्स में ब्लैकबर्ड, कैप्टन किड और एनी बोनी शामिल हैं। ब्लैकबर्ड, जिसका असली नाम था एडवर्ड टीच, वो अपने भयंकर रूप और ट्रिक्स के लिए फेमस था। माना जाता है कि वह अपने बालों और दाढ़ी में जलता हुआ फ्यूज लगाता था ताकि दुश्मन डर जाए। कैप्टन किड, जिसने स्कॉटलैंड में जन्म लिया था, वह अपने खजाने और लूटपाट के लिए प्रसिद्ध था। मैरी रिड और एनी बोनी दो महिलाएं पायरेट्स, जिन्होंने पुरुष का भेष लेकर लूटपाट की और अपनी अनमैच्ड करेज के लिए जानी गई। आजकल के पायरेट्स भी कई समुद्री क्षेत्रों में सक्रिय हैं, खास करके अफ्रीका के सोमालिया तट पर। आधुनिक पायरेट्स मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग करते हैं और बड़े बड़े जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। वे हाई स्पीड बोट्स और मॉडर्न वेपन्स का उपयोग करते हैं। 21वीं सदी में सोमाली पायरेट्स ने कई अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को हाईजैक किया है और भारी फिरौती मांगी है। दुनिया भर में कई समुद्री मार्ग ऐसे हैं जहां पे पायरेसी की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन। यह मार्ग अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है, जहां पर पायरेसी की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं, खासकर सोमाली पायरेट्स के कारण। नाइजीरियन कोस्ट। पश्चिम अफ्रीका के इस इलाके में पायरेट्स के हमले बहुत ही आम हैं, खासकर कि नाइजर डेल्टा एरिया में। साउथ चाइना सी, ये एक और प्रसिद्ध मार्ग है जहां पर पायरेट्स सक्रिय हैं, खास करके छोटे मछुआरों और छोटी नावों पर हमला करने के लिए। पायरेट्स के प्रिंसिपल्स। पायरेट्स के अपने खुद के कुछ सिद्धांत और नियम भी होते थे। वह पायरेट कोड का पालन करते थे। उन्होंने कुछ कोड्स बनाए थे, जो कि हैं, सबसे पहला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लूट का सारा सामान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सारे क्रू मेंबर्स के बीच। डेमोक्रेसी। क्रू मेंबर्स के द्वारा कैप्टन का चुनाव किया जाता था और सारे महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। न्याय। अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ सख्त नियम थे, जिनका उल्लंघन जो भी करता था उसको सख्त सजा दी जाती थी। हमले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियाँ और हथियार। समुद्री डाकुओं द्वारा इस्तेमाल की गई रणनीतियों में बहुत ही चालाकी और चतुरपना भरा होता था, जिससे कि वह दुश्मन को आसानी से लूट सके। उनमें से कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1, घात लगाकर लूटना या एम्बुश। समुद्री डाकू अक्सर रात के समय में या धुंधले मौसम में जहाज़ों पर हमला करते थे, ताकि दुश्मन को उनकी आहट न लगे। नंबर 2, जाल बिछाना। वह अपने जहाज को एक कॉमर्शियल शिप जैसा दिखाते थे, ताकि अन्य जहाज़ों को उन पर शक ना हो और वे आसानी से निशाना बन जाएं। नंबर 3, झूठे झंडे यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन।
पायरेट्स अक्सर झूठे झंडों का उपयोग करते थे ताकि दुश्मन जहाज को धोखा दिया जा सके। अब करते हैं हथियारों की बात। अब हथियारों की बात करें तो पायरेट्स के पास बहुत ही विभिन्न प्रकार के हथियार होते थे। उनमें से कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1, कटलास। यह एक छोटी घुमावदार तलवार थी जिसका इस्तेमाल करीबी लड़ाई में किया जाता था। नंबर 2, पिस्टल। यह छोटी और नज़दीक की लड़ाई में इस्तेमाल की जाती थी। नंबर 3, मस्केट। यह लंबी और दूर की गोलीबारी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। नंबर 4, ग्रेप शॉट। यह तोप में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे गोले होते थे जो कि दुश्मन के क्रू मेंबर्स को मार सकते थे या घायल कर सकते थे। हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, फोटोज़ और मूवीज़ में तो देखा ही है कि पायरेट्स एक आग पर पट्टी बांधे रहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न यानी कि वैज्ञानिक कारण है ताकि उन्हें अंधेरे की आदत हो। जब भी वे जहाज के ऊपर से नीचे के हिस्से में यानी कि गोदाम या कैबिन में जाते हैं तो उनकी आंखें अंधेरे के हिसाब से फटाफट अडेप्ट हो जाए। हमारी आंखों को अंधेरे से अडेप्ट होने में समय लगता है जिसको कि डार्क अडेप्टेशन कहा जाता है। अगर हमारी एक आंख अंधेरे में रहे पट्टी के नीचे तो वह अंधेरे में देखने के लिए तुरंत तैयार रहती है। जब पायरेट्स अंधेरी जगह में जाते थे तो वह एक आंख से दूसरी आंख पर पट्टी को बदल लेते थे और अंधेरे से अनुकूल आंख का उपयोग करते थे जिससे कि उन्हें अंधेरे में देखने में तेज़ी हो और वह सुरक्षित रहे। समुद्री डाकुओं से बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कैप्टन ब्लैक बर्ड की। ऐसा माना जाता है कि कैप्टन बर्ड ने अपने खजाने को एक सीक्रेट आइलैंड पर छुपा दिया था जिसको आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। लोग ऐसा कहते हैं कि उसने अपने खजाने की जगह को एक पजल में छुपा दिया है। ऐसी एक और कहानी है फ्लाइंग डचमैन की। यह एक गोस्ट शिप है। ऐसा माना जाता है कि इसका कैप्टन और ये शिप हमेशा समुद्र में भटकती रहती है और इस शिप को और उसके कैप्टन को किसी ने देख लिया तो वह उसके लिए बहुत ही इनऑस्पिशियस यानी कि अशुभ संकेत कहा जाता है। तब तक लोग एफर्ट लगाते हैं फ्लाइंग डचमैन को ढूंढने के लिए, तो आप थोड़ी सी एफर्ट लगाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में, हमारी वीडियो को लाइक करने में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।